नमस्कार दोस्तों, प्रकाशित जिंदगी चैनल में आज के इस वीडियो में हम आपको 15 शाबर मंत्र के बारे में बताने वाले हैं और यह मंत्र तुरंत अपना असर दिखाते हैं। लेकिन इन मंत्रों को जानने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि शाबर मंत्र होते क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले यह बता दूं कि मुझे संदेह है कि यह वीडियो कभी भी यूट्यूब से डिलीट हो सकता है, तो इसमें बताए मंत्र आप याद करके रख सकते हैं। शाबर मंत्र एक प्रकार का मंत्र है जो आमतौर पर ग्रामीण भारतीय बोलचाल की भाषाओं में लिखा जाता है। ये मंत्र हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में पाए जाते हैं। शाबर मंत्रों का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के कार्यों को सिद्ध करना है, जैसे कि धन, स्वास्थ्य, शक्ति, प्रेम और वशीकरण। शाबर मंत्रों को अक्सर तंत्र मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तंत्र एक प्रकार का हिंदू रहस्यवाद है जो मंत्रों, तावीजों और अन्य अनुष्ठानों का उपयोग करता है। शाबर मंत्रों को आमतौर पर एक सिद्ध गुरु द्वारा सिखाया जाता है। शाबर मंत्रों को कई अलग अलग तरीकों से उच्चारण किया जा सकता है। कुछ मंत्रों को केवल एक बार उच्चारण करने की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य को कई बार उच्चारण करने की आवश्यकता होती है। कुछ मंत्रों को एक निश्चित समय या स्थान पर उच्चारण किया जाना चाहिए। शाबर मंत्रों का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इन्हें उपयोग करने से पहले एक अनुभवी गुरु से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। शाबर मंत्रों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं, जैसे कि धन मंत्र। इस मंत्र का उपयोग धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्र। इस मंत्र का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। शक्ति मंत्र। इस मंत्र का उपयोग शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रेम मंत्र। इस मंत्र का उपयोग प्रेम को आकर्षित करने या बनाए रखने के लिए किया जाता है। वशीकरण मंत्र। इस मंत्र का उपयोग किसी व्यक्ति को वश में करने के लिए किया जाता है। शाबर मंत्रों का उपयोग अक्सर कुछ इन उद्देश्यों के लिए किया जाता है: कामनाओं को पूरा करना, समस्याओं को हल करना, संरक्षण प्राप्त करना, शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करना, प्रेम और संबंधों को मजबूत करना। शाबर मंत्रों का उपयोग करने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे क्या करते हैं और उन्हें कैसे सुरक्षित रूप से उपयोग किया जाता है। एक अनुभवी गुरु से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं शाबर मंत्र को। पहला है कार्य सिद्धिदायक काली मंत्र। काली घाटे, काली माँ, पतित पावनी, काली माँ, जवा फूले, स्तुरी जले, सेई जवा फूल, मेसिया बेड़ाए, देवीर अनुर्बले, यही होत, करिवजा होइवे, ताहा काली धर्मेर, चले का हार, आजे राठे, कालिका, चंडीरा से। यह भगवती कालिका का बंगला भाषा में शाबरी मंत्र है। इस मंत्र का ग्रहण वाली रात्रि को विधि सहित मां कालिका की पूजा कर जप करें तो यह मंत्र सिद्ध होगा। फिर इस सिद्ध मंत्र का कहीं भी 7 बार जप कर दाहिने हाथ पर फूंक मारें और जो चाहें वह कार्य करें तो पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। दूसरा है व्यापार वृद्धि का मंत्र। भवन रवीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहाँ कर मेरा उठे, जो डंडी बिके जो माल भंवर वीर नहीं खाली जाए। बिक्री बढ़ाने के लिए यह अनुभूत मंत्र है। इसका प्रयोग केवल रविवार के दिन ही किया जाता है और 3 रविवार तक लगातार करने से सफलता मिलती है। प्रयोग इस प्रकार से है कि काले उड़द को 21 बार अभिमंत्रित कर व्यापार स्थल में डालें, बिक्री में वृद्धि होगी। तीसरा है सर्व कार्य सिद्धिदायक शाबर मंत्र। पर्वत व्यायी अंजनी पुत्र पुत्र जने, हनुमंत रोठ लंगोट दरिया ही, भुजा लौंग सुपारी जायफल पान का बीड़ा को ने लिया, या साहब जो लिया या किसको। पूजा तेल हनुमान को, पूजा सिंदूर चढ़ाया, किस अर्थ मूठा बंध वार बंध, घोर बंध इष्ट बंध तुष्ट बंध, मणिबंध मसाणी बंधा, काली भैरों कलेजा बंध, कालू दे दरवाजा बंध, इतने को बबंध माता अंजनी, पिंड कांच शब्द साचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। वाचे से टले खारे समुद्र में गले, खारे समुद्र में टले, कुंभी पाक नरक में गले, लोना चमारी के कुंड में गले। 40 दिनों तक नित्य रात को 12 बजे जंगल के चौराहे पर पानी से गोल चक्र बनाकर उसमें एक चौमुखा आटे का दीपक जलाकर पास में पानी डाल दे। दीपक के पास तेल, सिंदूर, लौंग, सुपारी, जायफल रख दे। प्रतिदिन नई सामग्री रखनी चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर उपर्युक्त मंत्र का 101 बार जप करे। फिर घर जाकर ब्रह्मचर्य से रहना है, जमीन पर सोना है। इस प्रकार 40 दिन करना है। 40वें दिन अवश्य ही सिद्धि मिलेगी। फिर कभी इस मंत्र का प्रयोग करना हो तो मात्र 7 बार पढ़कर जो भी कार्य कहा जाएगा वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा। वशीकरण, उच्चाटन, मारण, धन व्यापार आदि समस्त कार्यों में चलेगा। चौथा है मोहिनी मंत्र।
एयुमन नमः पद्मनी अंजन मेरा नाम इस नगरी में जाय मोहम। सर्वग्राम मोहू राज करंता राज मोहू फर्श पर बैठाए पम मोहू। पणघट पनिहारी मोहू इस नगरी के 36 पवनिया मोहू। जो काय मार मार करंत आवे उसे नरसिंह वीर बाम पद अंगूठा तर धरे और घेर लावे। मेरी शक्ति गुरु की शक्ति फुरो भंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए शनि व रविवार को साधना आरंभ करनी चाहिए। पहले विधि विधान से नृसिंह भगवान का पूजन करें और घृत, शक्कर, पान, सुपारी व गुग्गल से श्रद्धा पूर्वक 108 आहुतियां उम दें। इसके बाद रुई में अपामार्ग की लपट बत्ती बनाकर घी का दीपक जलाएं और उससे काजल बनाकर उसे उपर्युक्त मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके आंखों में लगाएं तो सभी संपर्क में आने वाले व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। इससे साधक हजारों को मोहित कर सकता है। छठा है भूत वशीकरण मंत्र। ओम श्रीम वम वम भूम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। भूत प्रेत को वश में कर उससे मनचाहा कार्य कराने के कई प्रयोग है। शौच का बचा हुआ जल मूल नक्षत्र से प्रारंभ करके बबूल के वृक्ष में डाला करें और फिर उस वृक्ष के नीचे बैठकर 108 मंत्र नित्य जपें। इस प्रकार 6 महीने तक जपें। फिर पीछे एक दिन केवल मंत्र जपें और जल नहीं डालें तो उस पेड़ पर से लगभग 20 भूत प्रेत आकर पानी मांगने लगेंगे। उस वक्त 3 वचन लेवें कि याद करने पर आकर जो काम कहें वह करें, मुझे तकलीफ नहीं दें और रक्षा करें, तथा असंभव काम कहें तो भी करें। ऐसा वचन मिलने के बाद जल देवें तो वे सभी जीवन पर्यंत सेवा में रहेंगे। इस प्रकार भूत प्रेत वश में करने के बाद आप कहीं पर भी कोई भी काम उन्हें सौंपेंगे तो कुछ ही क्षणों में वे कार्य पूरा कर देंगे। 7वां है बिच्छू झाड़ने का मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को। कालो बिच्छू कांकर वाली, उत्तर बिच्छू पणकर टालो, उतरो तो उतारूं, चढ़े तो मारूं, गरुड़ मोर पंख हकालू, शब्द सांचा, पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 1 लाख मंत्र जपने पर यह सिद्ध हो जाता है। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो जिस व्यक्ति को बिच्छू ने काटा है उसे सामने बिठाकर उस स्थान पर दोनों हाथों से तेजी से हाथ फेरते हुए मात्र 3 बार इस मंत्र को पढ़ने से बिच्छू उतर जाता है और व्यक्ति हंसता हुआ घर जाता है। 8वां है कमर दर्द निवारक मंत्र। चलता आवे उछलता जाए, भस्म करता डह डह जाए। सिद्धि गुरु की आन मंत्र सांचा, पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। कुंवारी कन्या के शुक्ल पक्ष में 101 तार के काते हुए सूत को उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित करें और कमर में बांध दें तो कमर का दर्द निवृत्त हो जाता है। 9वां है पुत्र प्राप्ति मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं आस्याउसा चुलु हुलु हुलु मुलु मुलु इच्छिय में कुरु कुरु स्वाहा। जब भी यह मंत्र जपने बैठें तो धूप दीप अगरबत्ती कर दें और यह मंत्र 24,000 फूलों पर एक मंत्र पर एक फूल जपते जाएं। इस प्रकार जप करें, निसंदेह साधक को पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश चलता है, धन दौलत स्त्री कामना पूर्ति होती है। 10वां है शक्तिशाली मारण मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु का हनुमंत बलवंता, माता अंजनी का पूत हल हलेता, आओ चढ़ चढ़ता, आओ गढ़ किला तोड़ता, आओ लंका जलंता बा लेता भस्म करंता, आओ ले लागू लंगूर ते लिपटाए सुमिरते पटकाओ चंदी चंद्रबली भवानी मित गावै, मंगलाचार जीते राम लक्ष्मण हनुमान जी। आओ आओ जी तुम आओ, 7 पाण का बीड़ा चावत मस्तक सिंदूर चढ़ाए, आओ मंदोदरी सिंहासन डुलाते, आओ यहाँ आओ हनुमान आया जागते, नरसिंह आया आगे, भैरों किलखिलाए ऊपर हनुमंत भाजय, दुर्जन को फाड़ अमुक को मार संहार, हमारे सतगुरु हम सतगुरु के बालक, मेरी शक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र 41 दिन में सिद्ध होता है। मंत्र सिद्धि के लिए किसी एकांत हनुमान मंदिर का चयन करें। मंगलवार के दिन बूंदी के 7 लड्डू और 7 पान लगे हुए हनुमान जी को अर्पित कर 10,000 मंत्र जप करें। जप करने के बाद धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें, चोला चढ़ाएं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर प्रयोग करते समय श्मशान के कोयले से जमीन पर शत्रु का चित्र बनाएं। चित्र में सीने पर शत्रु का नाम लिखें और प्रत्येक अंग पर हनुमान जी का बीज मंत्र लिखें। फिर 7 बार मंत्रोच्चारण कर चित्र के सिर पर जूते मारने से शत्रु पागल होकर 1 सप्ताह में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चित्र के चारों ओर 4 मोम की कीलें अभिमंत्रित कर चारों कोनों में गाड़ें और हनुमान जी की पूजा कर बीज मंत्र पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लिखें तथा खीर का भोग लगाएं। 11 है सुख शांति मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु की धरती में बैठिया,
लोहे का पिंड राख लगाता गुरु गोरखनाथ आवंता जावंता हाँक दे धार धार मार मार शब्द सांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मृगचर्म के आसन पर बैठकर गाय के दूध से बनी खीर की उपरोक्त मंत्र से 108 बार आहुतियां दी जाएं तो घर में कलह क्लेश उपद्रव ऊपरी ताकतों का प्रभाव नष्ट होकर सुख शांति स्थापित होती है। 12वां है धन वृद्धि मंत्र। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती ओम ह्रीं ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आश पूरे सर्वजनवश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को दीपावली की रात को पूरी रात जप करके सिद्ध कर लेना चाहिए। फिर सवेरे बिस्तर पर से उठने से पहले मंत्र का 108 बार जप करके चारों दिशाओं में 10-10 फूंक मारने से सभी दिशाओं से साधक को धन प्राप्ति होने लगती है। 13वां है सौभाग्य वृद्धि मंत्र। ओम ह्रीं कपालिनी कुल कुंडलिनी में सिद्धि देहि भाग्यम देहि देहि स्वाहा। 31 दिनों तक प्रतिदिन मंत्र का 1000 जप करने से स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है और वह परिवार में सबकी प्रिय बन जाती है। 14 है सर्वरोग नाशक मंत्र। पर्वत और पर्वत ऊपर फटिक शिला ऊपर अंजनी जिन जाया हनुमंत नेहला टहला कंख की कखराई पीछे की आदरी कान की कन फटे राण की कंठे की कंठमाला घुटने का इहरू डाढ़ की डड़शूल पेटों की ताप तिल्ली किया इतने के दूर करे भस्मंत नातर तुझे माता अंजनी का दूध पिया हराम मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्यनाम आदेश गुरु का। 7 शनिवार तक नियम पूर्वक हनुमान जी की पूजा करके उनकी प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर नैवेद्य अर्पित कर उक्त मंत्र का 1 माला जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर कर्वनारी बद कंठमाला दाढ़ का दर्द कनफेड नजर जैसे रोगों में मंत्र से झाड़ा दें। पेट की ताप तिल्ली जैसे रोगों को छुरी या चाकू से झाड़ें। रोग निवृत्ति पर हनुमान जी को प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। 15 है क्रोध शांत करने का मंत्र। भूल भूल की तोला भूकी उठ मेल की पाताला कुंडे लाग मेल की समा जुड़े मेल की चले आगी आगी जारी सलाम करी मेल की लागे तारे बेड़े आंजरे पांजरे लाग चुके मुके लागा होक सिद्धि गुरु कृपा दुहाड़ी काटर कामिक्षा रमा हाडिर सिर आज्ञा चंडी रूपा। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो उक्त मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 फूंक उस व्यक्ति पर मार देने से उसका क्रोध शांत हो जाता है। आज हम लोग 15 सबर मित्रों के बारे में जानकारी चाहिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर शाबर मंत्र से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड है। अगर आप देखना चाहे तो आप इन वीडियो को भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी भी जरूर लिख देना ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। हम मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में।